नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 14 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आप सबका मेरे पास रोज कमेंट आता है। हर कमेंट का मैं वीडियो में ही जवाब देता हूं। मैं खास तौर पे लिख के जवाब वहां पे जो है टाइप करके जवाब नहीं देता हूं। यहीं पे आप लोग को सामने सामने हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। कोई भी एक कमेंट रह जाए तो प्लीज आप लोग मेरे को दोबारा कमेंट कर सकते हैं। देखिए, किसी का भी कमेंट नहीं जाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज संडे है, आज कोई पेमेंट नहीं आना। कल मंडे है, नया हफ्ता, नई शुरुआत और इसी के साथ नए पुराने जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं सभी का पेंशन आएगा। लेकिन आने से पहले कुछ अभी भी जो आप लोग के मन में कंफ्यूजन है कि देखो, जैसे 6,000 जो दिव्यांग पेंशन अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन के वाली रिगार्डिंग कई लोग को अभी भी कंफ्यूजन है। कई लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं सर अप्लाई करें ना करें, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। खास तौर पे उनके लिए जो कह रहे हैं 500 रुपए कब से बढ़ेंगे भैया। वादा तो यही हुआ था कि भैया जो पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं बढ़े गवर्नमेंट की ओर से, कब तक बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी अपडेट लाया हूं ये अप टू डेट, जो भी अखबारों में, जो भी मीडिया सोर्सेस में जितना भी डेटा आता है, आप लोग के लिए कोई जानकारी आती तुरंत आप तक मैं सामने लाने की कोशिश करता हूं। जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। जो भी जो भी न्यूज, जो भी खबर जो आती है वही आपके पास लाने की कोशिश करता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं ताकि आप तक कोई भी गलत बात, मतलब हर बात ऐसी हो जिसमें आपको नॉलेज मिले, जानकारी हो, ताकि आपका कोई भी चीज मिस ना हो, समय पे आप अपना काम कर पाए। दोस्तों समझिएगा, 6,000 वाला जो है मैं आपको बता दूं उसकी कुछ ये समझ जाओ कि किसको मिलेगी। ध्यान से सुनना। 60 या अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें उच्च समर्थन आवश्यकताओं, हाई सपोर्ट नीड की जरूरत है। इंग्लिश में हाई सपोर्ट नीड और हिंदी में उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाली, यानी कि जिनका देखभाल कोई केयर टेकर अटेंडेंट करता है। समझे आप? जो बिना किसी सहायता के ना रह पाए, जो बिना किसी सहायता के ना रह पाए, उन्हीं को ये राशि मिलेगी, जो कि 6,000 2,500 की अतिरिक्त होगी, यानी कि 2,500 प्लस 6,000 8,500, और जो कि सीधे दिव्यांग के ही खाते में आएगी। और दोस्तों देखो, अभी भी इसका लिंक एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि जल्द से जल्द अप्लाई करें, इसके लिए ज्यादा लंबा समय ना लगाएं। दोस्तों देखिए, अब बात आई आपकी पेंशन वृद्धि की वर्तमान स्थिति की, जो 500 रुपए जो बढ़ना। देखो, दिल्ली में वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन में 500 की बढ़ोतरी का प्रस्ताव फिलहाल कैबिनेट की अंतिम मंजूरी वित्त विभाग का समीक्षा के बाद के लिए है। लागू होने की निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो, कई बार इसके लिए चर्चाएं हुई है कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है 500 रुपये बढ़ के आना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अ, इसकी प्रक्रिया कोई निश्चित तारीख तो नहीं है, लेकिन 2025 तक के अभी देखो, अभी 2025 चल रहा है, ईयर एंड चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है, आखिरी 2-3 हफ्ते ही बचे, 3 हफ्ते मैक्सिमम, 2 हफ्ते आप मैं आपको लगा दो। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2 हफ्ता, अगर छुट्टी हटा दी जाए तो 2 हफ्ता ही बचा है। और इन 2 हफ्ते में ही आप लोग का, मैं आपको बता दूं तो, लगातार 2025 में अप्रैल से लेके अभी तक लोगों ने आस लगाई, लेकिन अभी तक फिलहाल पेंशन नहीं आई है। दोस्तों इस पे जैसे ही कोई अपडेट आएगी जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, फिलहाल जो अभी रीवेरिफिकेशन चल रहा है, रीवेरिफिकेशन होने के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी, नई बेनिफिशियरी बनेगी। यानी कि जो दोस्तों, जो पुराने और जो नए जो होते हैं, जो नए जो पेंशनियर होते हैं, उनका समन्वय, उनको एक लिस्ट में, बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल किया जाता है। उसमें भी टाइम लगता है, चीजों में अपग्रेडेशन हो रहा है, कई चीजों में बदलाव हो रही है, जिस वजह से ऐसा देरी देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझसे कई जो है मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें पूछ रही थी कि जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है, जिसमें मृतक के आश्रित परिवार को 20,000 जो सहायता एक मुश्त जो मिलने वाला था, वो कब तक आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें अभी जैसे आपने देखा कि कई चीजें पेंडिंग में चल रही हैं।
वैसे ही इसका भी अमाउंट जिसका है, इसका सब कुछ अप्रूव हुआ पड़ा है, सब कुछ ओके है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उन्हें कुछ समय तक वेट कर लेना है, अपने आप ही आ जाएगा। इसमें आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू आ जाएगा। जो भी देखो, मैं आपको बता दूं, सभी पेमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से आने हैं। जो आपके रजिस्टर्ड जो बैंक खाता है, आधार में जिसके आपका जिसमें आधार जो है सीडिंग हुआ पड़ा है, उसी आपके खाते में आएगा। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी कई चीजें जो है, बहुत जो चीजें हैं वो रुकी पड़ी है। मैं मानता हूं कई ऐसे, देखिए नवंबर दिसंबर 2024 वाले जितने भी पेंशनियर हैं, वो एक बात समझ लें, मुझसे कई पेंशनियर कह रहे थे सर अब तो हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, कई ने मुझे तो कमेंट करना बंद कर दिया। साथ ही साथ कई ऐसे पेंशनियर हैं जिनका मार्च मई से बंद था, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी लगाए, लेकिन अब मुझे उन्होंने कमेंट करना भी बंद कर दिया है। क्यों? उसका कारण यह है, वो लोग कहते हैं, मुझसे कह रहे हैं कमेंट में, सर हम उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारा पेंशन आएगा, अब 1 साल के ऊपर तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। और उनका सब कुछ सही होने के बाद भी देखिए, मैं आपको बता दूं, निश्चित ही आपका पेंशन देर हो रहा है, ये बात स्वाभाविक बात से है, मालूम है, सबको पता है कि पेंशन में देरी हो रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि एकदम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पेंशन डिले होके जरूर आ रहा है, आएगा, बिल्कुल ही आएगा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो दिन भी जिस दिन आएगा उस दिन भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, जानकारी जो जरूर दूंगा। आप लोग इस चीज से ना परेशान हो। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्याएं समस्याएं हैं, लेकिन उनका निदान भी बहुत जल्दी होगा। अब हेमा जी लिखती हैं, मेरे फादर 75 ईयर के हैं, उनकी जुलाई तक की वृद्धावस्था पेंशन आई है, क्या करें? हेमा जी, आपके फादर का डॉक्यूमेंट, आप जो कार्यालय में जाइए, सबसे पहले पूछिए क्या समस्या है। अगर वहां पे केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहते हैं दोबारा से आपके पिता के लिए, तो आप वहां कागज जमा करा दीजिए हेमा जी। ठीक है। पूनम जी लिख रही है, भैया जी नमस्ते, जैसे कि मैंने अपने कल सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, तो मेरी पेंशन कब तक आ सकती है? देखिए, अब आपने फिर से डॉक्यूमेंट लगाया है, अब ये बहन का अप्रैल में डॉक्यूमेंट जमा किए, वेरिफिकेशन कराया, इनका चालू भी हो गया, 3 महीने आया, फिर इनका सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आया, तो ये अभी गई, जो दिसंबर में गई, तो इन्हें पता चला कि फिर से इनकी पेंशन बंद हो गई। अब बताइए, अब ये फिर से डॉक्यूमेंट जमा करके आई हैं। देखिए बहन, आपका डॉक्यूमेंट जमा हो गया, ठीक है, अगर आपका जो घर घर जाके वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें भी वेरिफिकेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेंशन, अब देखो, अब तो नए साल की उम्मीद करना, अभी तो आप दिसंबर में कागज जमा करके आई हो, तो अब तो इतनी जल्दी उम्मीद कम है, लेकिन अगर आना होगा तो इस महीने के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। अगर आना होगा तो इस महीने के एंड या अगले महीने की जो पहले हफ्ते तक आ जाएगा जरूर। ठीक है, आप इस बात से परेशान ना हो। जी, एक बात मैं सभी को बता दूं, सभी का पेंशन आएगा, आप लोग बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान ना हो। ठीक है भैया जी, मैं कांति देवी बोल रही हूँ, मेरी माँ से पेंशन नहीं है, दिल्ली से कार्यालय भी गई, कुछ ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, कहते हैं आ जाएगी आ जाएगी, कब तक आ जाएगी? आज 13 तारीख हो गई, बताओ कब तक आ जाएगी? यही नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जबकि मेरी पुरानी 15 साल से पेंशन, अब यही तो दिक्कत है। 15 साल, 20 साल, 31 साल, मेरे पास बहुत बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जो पेंशन ले रहे हैं, और आज भी सब वो, जैसे भगवान की दुआ से सब कुछ सही सलामत है, लेकिन वो कहते हैं कि पेंशन नहीं आ रही, अब इसका क्या उपाय है? सूरज कुमार, भैया मेरी विकलांग पेंशन 12 तारीख को आ गई थी, बधाई हो। कृष्ण गोपाल चोपड़ा, दिसंबर की पेंशन नहीं आई है। दिसंबर की पेंशन आपकी क्या किसी की नहीं आ रही अभी? दिसंबर की पेंशन डिले चल रही है, क्योंकि देखो सारी पेंशन पेमेंट जो है एक एक महीने का डिले पे चल रहा है, आपको पता होगा, कई तो सालों से पेंडिंग है नई वाली तो। वसीम अख्तर, मेरी पेंशन कब आएगी 2024 वाली? आपको वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस में है, और प्रोसेस वाला एक दिन से लेके एक महीना लग जाए, कोई अभी इसका आगे पीछे क्लियर नहीं है। जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए जी, सूरज कुमार जी, मेरी विकलांग पेंशन 12 तारीख को, बधाई हो जी। तरुन्नम तरुन्नम जी लिख रही है, सर इस महीने का विकलांग पेंशन कब तक आएगा? दिल्ली से हूँ, महीने के लास्ट तक या अगले महीने की शुरुआत तक? देखो, कोई अपडेट आएगा तब मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ऐसे देखो, नए साल में नई चीजों का विस्तार होगा, इसलिए पूरी उम्मीद है कि आपका जो दिसंबर वाला पेमेंट है इस महीने के एंड तक लगा दिया जाएगा, क्योंकि ईयर एंडिंग भी है, और इस वजह से भी आपका इस ईयर के एंड तक लगा दिया जाएगा। दोस्तों देखो, सभी के आप सभी का मैं एक, अब देखिए,
एक देखिए, एक लिखे हैं सिमरन जी, जिसने 6,000 वाला फॉर्म भरा था, उसको कहीं जमा कराना है ऑफिस जाकर, या अपने आप अप्रूव हो जाएगा? अपने आप अप्रूव होगा जी। और अप्रूव होने के बाद एक जांच होगी, जिसमें संबंधित अधिकारी आपकी रिपोर्ट तैयार कर देंगे, जिसमें 60 दिन के अंदर वो रिपोर्ट का फाइनल हो जाएगा, जो भी होगा, और फिर आपकी पेंशन आना चालू हो जाएगा, जिसमें अब आप अंदाजा लगा लीजिए अब कितना समय लग जाएगा। 2-3 महीने तो जो कहीं से नहीं गए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सभी पेंशनियर का पेंशन आएगा, लेकिन जो देरी अस्वाभाविक हो रही है, इससे बहुत लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं आप सबका दुख समझता हूं, लेकिन दोस्तों विभाग को भी इस बात को समझना चाहिए, और जल्द से जल्द जिसका भी पेंडिंग पेंशन है वो जो तुरंत जारी होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल से नया दिन और नए हफ्ते की शुरुआत होगी। देखना लाजमी है कि नवंबर दिसंबर 2024 वालों का पेंशनियर का कब आता है। साथ ही साथ जितने 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का पेंशनियर, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो ऐसे पेंशनियर हैं जिन्होंने ये कह रहे हैं मुझसे कि हम वेरिफिकेशन एक बार करा के आ गए, फिर से हमारी पेंशन को बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, या तो ये इसमें इसमें एक नहीं कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा है। या तो कोई मतलब कि इनकी जांच जो है विभागीय स्तर पे पेंडिंग रह गई हो, या कोई डॉक्यूमेंट जो है सही ना पाए गए हो, या जिस वजह से भी ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप, ये दोस्तों ऐसा मुख्य तौर पे होता नहीं है, जैसा मुझे, अब जैसे कई लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा कई लोग के मुझे ये भी कमेंट आए कि हम लोग जो है मतलब कि बार बार वेरिफिकेशन करा करा के थक गए, लेकिन अभी तक कोई पेंशन नहीं आई, और ना अभी। तो मैं उन लोग को एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, वेरिफिकेशन एक बार ही होता है, मोस्टली बार बार नहीं होता है। और आपको जब आप कार्यालय जाएं भी, तो आप एक बार ये जरूर पूछे सबसे पहले कि भैया हमारी जो एप्लीकेशन लगी थी, जो हमने केवाईसी कराई थी, जो हमने काम कराया था, उसका जो है क्या प्रोसेस है, पूरी बात पूछें। आपका पूरा हक है जानने का। आप ये जरूर जानकारी लें कि हमारी केस का क्या जो है, हमारी जो पेंशन का क्या जो है अभी जो प्रोसेस में चल रहा है, कितना हो चुका, कब तक आएगी, ये जरूर जाने। स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। स्टेटस आप आराम से अपने कार्यालय, नजदीकी कार्यालय में जाके स्टेटस को पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगर शाम को एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों कल आप लोग का अगर जो किसी का भी पेंशन का पेंडिंग का पेंशन आता है सुबह या शाम में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी पेंशनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।